दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी एक्ट्रेस की जिसकी अदाएं देखकर लोग घायल हो जाते हैं। शायद छोटे पर्दे की पहली ऐसी नागिन है जिसे पूरा देश प्यार करता है। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। इन्होंने बहुत ही कम समय में टीवी सीरियल और फिल्मों में अपनी पहचान बनाई है और बहुत ही शानदार अदाकारा है मौनी रॉय। आज हम जानेंगे मौनी रॉय की सच्चाई, इनकी पर्सनल और इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। मौनी रॉय का जन्म 28 सितंबर 1985 को कुछ बिहार में वेस्ट बंगाल में एक हायर लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। ये एक बंगाली फैमिली में जन्मी हुई है। मौनी के पिता का नाम अनिल रॉय है जो कि एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट है और इनकी माँ एक टीचर है। साथ ही वो थिएटर आर्टिस्ट भी रही हैं। मौनी की फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनका एक भाई भी है जिसका नाम मुखर रॉय है। मुखर को फुटबॉल और म्यूजिक का बड़ा शौक है। मौनी को एक्टिंग का टैलेंट उनकी माँ से ज्यादा उनके दादाजी से मिला। मौनी के दादा का नाम शेखर चंद्र रॉय था जो कि एक थिएटर के फेमस डायरेक्टर थे। मौनी ने अपनी स्कूली पढ़ाई कुछ बिहार के केंद्रीय विद्यालय से कंप्लीट की। वो पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट रही हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए वो दिल्ली आ गईं। दिल्ली में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले मिरांडा हाउस से इंग्लिश में पढ़ाई कंप्लीट की। मौनी के माता पिता चाहते थे कि वो मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल करे, इसलिए वो दिल्ली की जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। मौनी वैसे तो बचपन से कोई टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं रही थी, लेकिन उनमें बचपन से ही डांस करना बहुत पसंद था और उन्हें इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट भी था। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे कथक की क्लास ज्वाइन करवा दीजिए। उनके ऐसा बोलने पर पहले तो उनके पेरेंट्स ने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन जब मौनी ने ज्यादा बोला तो उनके पेरेंट्स ने उनको कथक क्लास ज्वाइन करने की परमिशन दे दी। अपनी पढ़ाई से ज्यादा उनका फोकस कथक में रहता था और यही वजह थी कि वो एक बेहतरीन डांसर बनी। जब तक इनकी स्कूल कंप्लीट होती तब तक ये कथक में अच्छी खासी हो गई थी। इसके बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली चली आए और तब भी उन्होंने अपने डांस का प्रैक्टिस करना बंद नहीं किया। कॉलेज के दौरान ही वो प्रैक्टिस करती रही और दिल्ली में ही उन्होंने कई डांस क्लास ज्वाइन कर लिए, जहाँ वो कथक के अलावा और भी कई डांस में महारत हासिल करने लगी। उनके कॉलेज के दौरान ही उन्हें एक बॉलीवुड फिल्म में देखा गया था। फिल्म थी 2004 में आई अभिषेक बच्चन की रन, जिसके अंदर एक सॉन्ग में वो बैकग्राउंड डांसर के रूप में देखी गई थी। मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के दौरान मौनी ने अपना पहला टीवी इंटरव्यू दिया था जो दिल्ली में ही हो रहा था। जब वो ऑडिशन देने जा रही थी तो उन्हें खुद यकीन नहीं था कि वो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगी। ये ऑडिशन था टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इसके अंदर जैसे ही वो सेलेक्ट हुई और वो अपने मास कम्युनिकेशन की डिग्री बीच में ही छोड़कर मुंबई चली आई और फैसला कर लिया कि वो अब आगे की पढ़ाई नहीं करेंगी और एक्टिंग में ही अपना करियर बनाएंगी। इस सीरियल में जो उन्हें रोल करना था, मौनी की मासूम सी सूरत ने उनको इसमें ये रोल दिलवाने में बहुत मदद की, क्योंकि एकता कपूर को ऐसे ही चेहरे की तलाश थी। ये उस टाइम का बहुत ही फेमस शो था। इसमें काम मिलने से मौनी को किसी सपने के सच होने जैसा लग रहा था, लेकिन इन्होंने ज्यादा टाइम तक शो में काम नहीं किया। इन्होंने 2006 से लेकर 2007 तक काम किया। उसके बाद इन्होंने 2008 में कहो ना प्यार है में एज अ कंसिस्टेंट पार्टिसिपेट किया। 2008 में इन्होंने कस्तूरी टीवी शो में शिवानी सबरवाल का रोल प्ले किया। साल 2008 में ही इन्होंने जरा नच के दिखा के फर्स्ट शो में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उनके साथ करिश्मा तमन्ना और जेनिफर विंगेट भी थी। इस शो में उनकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल की रही थी और उन्होंने ये शो जीत भी लिया था। साल 2009 में मौनी रॉय गौरव चोपड़ा के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। साथ ही इन दोनों ने 2009 में पति पत्नी और वो में साथ में पार्टिसिपेट किया। गौरव और मौनी का रिलेशन वैसे ज्यादा लंबा नहीं चल सका। मौनी रॉय के पास वैसे काम की कोई कमी नहीं रही। उनके टैलेंट को देखते हुए एक के बाद एक शो में मिलते जा रहे थे। 2002 में इन्होंने 2 टीवी शोज में काम किया, जिसमें से एक था 2 सहेलियां, जिसमें इन्होंने रूप का किरदार निभाया और दूसरा था फिर कोई है, जिसमें इन्होंने कोयना का किरदार निभाया। इतने सीरियल करने के बाद भी इन्हें जरा नच के दिखा के अलावा और कोई पहचान नहीं मिली। और 2011 में इन्हें वो सीरियल मिला जिससे इन्होंने बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की। टीवी की बड़ी एक्ट्रेस में उनका नाम आने लगा और ये सीरियल था देवों का देव महादेव। इस टीवी सीरियल में मौनी ने 2011 से 2014 तक काम किया। महादेव शो के दौरान ही लाइफ ओके के शो मेरा जुनून में उन्होंने मीरा का रोल प्ले किया था। जुनून और महादेव करते करते मौनी बहुत बिजी हो गई थी। महादेव के बाद 2014 में मौनी ने पार्टिसिपेट किया डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में। ये झलक दिखला जा का 7th
7th सीजन था जिसमें वो फाइनल तक पहुंच गई थी। झलक दिखलाजा का सीजन करने के बाद लगभग वो 1 से 1.5 साल तक टीवी सीरियल्स से दूर हो गई। पर इसी दौरान वो बिग बॉस 8 में मेरी आशिकी तुमसे ही, स्वरागिनी, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, बिग बॉस 9 इन सभी शोज में एज अ गेस्ट कंटेस्टेंट नजर आई। 1 साल तक कोई टीवी सीरियल नहीं करने के बाद उन्होंने वापसी की एकता कपूर के फेमस सीरियल नागिन से। इस शो के अंदर उन्होंने शिबन्या नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। इस टीवी शो और मोनी रॉय ने बहुत प्रसिद्धि हासिल की। नागिन शो ने बाकी टीवी सीरियल्स को टीआरपी के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया था। साथ ही वो टीवी की फेमस एक्ट्रेस भी बन गई। नागिन सीरियल बहुत ही ज्यादा सुपरहिट था, लेकिन वेब सीरीज की तरह इनकी कहानी भी लिमिटेड थी। और ये शो जब बंद हुआ तो बहुत ही ज्यादा डिमांड हुई कि इसका दूसरा सीजन भी लाया जाए। फैंस की बात मानते हुए एकता कपूर ने इसका सेकंड सीजन 2016-17 में स्टार्ट किया। साल 2017 में मोनी रॉय ने जश्न इश्क, एक था राजा एक थी रानी, कॉमेडी नाइट्स लाइव, कॉमेडी नाइट बचाओ इन सब में गेस्ट की तरह बुलाई गई। साल 2017 में मोनी बिग बॉस 11 इंडिया टॉप मोस्ट मॉडल एंटरटेनमेंट की रात में भी गेस्ट रही। साथ ही 2018 में नागिन का तीसरा सीजन आया जो बाकी 2 सीजन्स की तरह ही सुपर हिट रहा। 2018 में इनका एक और टीवी शो आया, कृष्णा चली लंदन, जिसमें इन्होंने सुंदरी का किरदार निभाया और ये सीरियल ज्यादा सक्सेस ना हो सका। 2018 में ही वो डांस के दीवाने में नजर आई और 2019 में वो नच बलिए 9 और बिग बॉस 13 में एज अ गेस्ट नजर आई। टीवी के अलावा मोनी ने फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाई है। साल 2011 में उन्होंने एक पंजाबी फिल्म हीरो हिटलर इन लव में इन्होंने एक साड़ा नाम की लड़की का रोल प्ले किया। साल 2016 में इन्होंने तुम बिन सेकंड में एक गाने में काम किया। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में मोनी को सबसे बड़ी पहचान गोल्ड फिल्म से मिली, जिसमें इन्होंने अक्षय कुमार के साथ एज ए लीड रोल काम किया। इसके अलावा 2018 में KGF चैप्टर 1 फिल्म में गली गली सॉन्ग किया। साल 2019 में वो 2 फिल्मों में नजर आई थी। ये फिल्म थी रोमियो अकबर वोल्टर और मेड इन चाइना। इसके अलावा हाल ही में आई बिग बजट फिल्म और मल्टी स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी नजर आई। अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में। मोनी रॉय का 2011 में आया टीवी सीरियल देवों के देव महादेव में मोहित राणा से मुलाकात हुई थी, जिसमें मोहित महादेव का किरदार निभा रहे थे। शो की शुरुआत होने के कुछ दिन बाद ही दोनों में मुलाकातें शुरू हो गई थी। महादेव शुरू होने के कुछ दिन पहले ही मोनी रॉय का गौरव चोपड़ा से ब्रेकअप हो गया था। उस समय मोनी खुद को काफी अकेला फील कर रही थी। इसी बीच मोहित राणा का साथ इनको काफी अच्छा लगने लगा। महादेव की शूटिंग होती तब तो वो साथ रहते ही थे, लेकिन जब शूटिंग नहीं होती तब भी वो साथ में ही रहा करते थे। इन दोनों के रिलेशनशिप की खबरें अखबारों और मीडिया पर भी खूब हो रही थी, लेकिन मोनी और मोहित ने इन दोनों ने कभी ये स्वीकारा ही नहीं। वो रेस्टोरेंट, माहौल और वीकेंड पर बहुत ज्यादा साथ नजर आते थे, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने अपनी इस रिलेशनशिप को कभी नहीं कबूला। मोनी मोहित को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताती थी। दोनों 5 साल तक एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन 2016 से उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी और दोनों इसी साल अलग भी हो गए। उसके बाद मोनी बिजनेसमैन सूरज नामयार के साथ रिलेशनशिप में आ गयी। फिर 27 जनवरी 2022 को दोनों ने बंगाली और मलयाली रीति रिवाजों से शादी कर ली। इनकी शादी की काफी तस्वीरें सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हुई थी। तो दोस्तों ये है मोस्ट टैलेंटेड मोनी रॉय की सच्चाई।